Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that for each of the question four choices have been provided. Select the correct alternative. Question है that which of the following sets of atomic numbers corresponds to elements belonging to S, D, F and P blocks respectively. हमें बच्चों यहाँ पे A, B, C, D पार्ट में अगर हम देखें हमें कुछ एटॉमिक नंबर गिवन है एंड हमें बताना है कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये कौन से ब्लॉक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कौन से ब्लॉक के पार्ट हैं. तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो बच्चों हमें एटॉमिक नंबर गिवन है. तो अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन है तो हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी कौन सी ऑर्बिटल में या फिर कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम उसके ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है. तो अगर हम देखें बच्चों कॉमनली हमें यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर गिवन है अगर हम देखें तो हमें 35 गिवन है, 29 गिवन है, एटॉमिक नंबर फॉर द एलिमेंट 70 गिवन है एंड देन 35 गिवन है. सॉरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 37. ठीक है. तो अब अगर हम बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 35 के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं आर्गन 3d10 4s2 एंड 4p5. अब अगर हम बात करें बच्चों 29 के लिए तो ये होगा हमारा आर्गन 3d10 एंड 4s1. अब अगर हम बात करें फॉर 70 सो दैट इज जेनन 4f10 5d0 एंड देन 6s2. एंड अब अगर हम देखें 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो दैट इज क्रिप्टन 5s1. तो अगर बच्चों हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो हमारा 35 है इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो यानी कि इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, p ब्लॉक. अब अगर हम बात करें 29 की तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लास्ट तो वो हमारा डी में करेगा, सो इसलिए ये हमारा इसका ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक. अब अगर हम बात करें 70 की तो 70 में जो हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सो दैट इज फॉर एफ शेल. यहाँ पे बच्चों ये 4f10 नहीं ये 4f14 होगा, 4f14. तो बच्चों ये एलिमेंट जो है ये बिलोंग करेगा एफ ब्लॉक को. एंड यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन एंटर है इनटू दी एस शेल तो ये बिलोंग करेगा एस ब्लॉक को. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर एस डी एफ. तो एस में तो है बच्चों 37, तो यहाँ पे हम सही से लिख लेते हैं एस डी एफ पी पूछा है ना हमें रेस्पेक्टिवली, तो इसी ऑर्डर में लिखते हैं एस डी एफ पी. तो एस के लिए है बच्चों हमारा 35 वाला एलिमेंट, डी के लिए है हमारा 29, एफ वाले के लिए है बच्चों हमारे पास 70 एंड पी वाले के लिए है बच्चों हमारा 35. तो जो हमारा ऑर्डर आएगा एलिमेंट्स का सो दैट विल बी 35, 29, 70 एंड 35, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एस डी एफ पी ब्लॉक्स रेस्पेक्टिवली. तो 35, 29, 70 एंड 35. तो अगर हम देखें बच्चों ये जो करेक्ट ऑर्डर है ए में नहीं है, बी में, सॉरी बच्चों यहाँ पे ये हमने फिर से 35 ही लिख दिया है, तो ये हमारा 35 नहीं होगा. तो 35 तो है हमारा पी ब्लॉक के लिए एंड 37 है फॉर एस ब्लॉक. तो ये हमारा फर्स्ट क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा हमारा 37. ठीक है. तो ये हमारा बी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. अब अगर हम सी में चेक करें 37, 29, 70, 35, सो एकदम करेक्ट ऑर्डर है, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड डी में भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है. तो बच्चों आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.